नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करौली से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आपका फिर से मेरी और एक कहानी में। आज की मेरी कहानी एक पर्वतारोही की है और अगर आप भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो मेरी इस कहानी को पूरा सुनना। एक बार की बात है, एक पर्वतारोही था। वह पहाड़ों पर चढ़ने में बहुत माहिर था। वह लगभग दुनिया की कई चोटियों पर अपनी ध्वजा फहरा चुका था, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। उसने दूसरे देश में एक सबसे बड़े पर्वत का नाम सुना था। शायद वह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत था। उसकी चढ़ाई भी बहुत खतरनाक थी। आज तक कोई भी व्यक्ति उस पर्वत शिखर तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वह दुनिया के उस सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय पाना चाहता था। कई सालों उसने कड़ी मेहनत की और आखिर एक दिन उसने अपना साहसिक अभियान शुरू किया। लेकिन वह अपनी उपलब्धि किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अकेले ही चढ़ाई करने का निश्चय कर लिया। शाम के समय उसने पर्वत पर चढ़ना आरंभ किया। सांझ हो चुकी थी और ठंड का समय था और कोहरा भी बहुत हो रहा था, लेकिन वह विश्राम करने के लिए तंबू में ठहरने की जगह अंधेरा होने तक चढ़ाई करता रहा। घने अंधकार और कोहरे के कारण वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। चंद्रमा और तारे भी सब बादलों की चादर से ढके हुए थे, लेकिन वह तो बिना रुके निरंतर चढ़ता चला जा रहा था। वह लगभग आधी चढ़ाई चढ़ चुका था। कुछ ही देर बाद वह पर्वत की चोटी से कुछ ही फुट के फासले पर था और उसकी प्रसन्नता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह अपनी सफलता पाने से चंद कदम दूर था। और तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे की तरफ गिरने लगा। एक झटके में सब बदल गया। गिरते हुए उसे अपने जीवन के सभी अच्छे और बुरे दौर याद आने लगे। उसे अपनी मृत्यु बहुत नजदीक लग रही थी। उसे लगा कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। और तभी उसकी कमर से बंधी रस्सी ने झटके से उसे रोक लिया। अब उसका शरीर उस रस्सी के सहारे हवा में झूलने लगा और उसी क्षण वह जोर से चिल्लाया, भगवान मेरी मदद करो, मैं गिरने वाला हूँ। और तभी अचानक एक गहरी आवाज आकाश में गूंजी और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पर्वतारोही बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। आवाज फिर से आई, क्या तुम्हें सच में विश्वास है मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ? वह बोला, हाँ भगवान, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आवाज फिर से आई, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अपनी कमर से बंधी रस्सी काट दो। यह सुनकर वह एकदम निशब्द हो गया और कुछ क्षण के लिए तो वहां चुप्पी सी छा गई। लेकिन उस पर्वतारोही ने अपनी पूरी शक्ति से रस्सी को पकड़े रहने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन बचाव दल को रस्सी के सहारे लटका हुआ उस पर्वतारोही का ठंडे से जमा हुआ शव मिला। उसके हाथ रस्सी को मजबूती से थामे हुए थे और वह धरती से केवल 5 फुट की ऊंचाई पर था। और आप अपनी रस्सी से कितना जुड़े हुए हैं? क्या आप अपनी रस्सी को छोड़ेंगे? एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, हमेशा भगवान पर विश्वास रखिए। कभी भी यह नहीं सोचिए कि वह आपको भूल गया है या उसने आपका साथ छोड़ दिया है। वह तो हमेशा आपको अपने हाथों में थामे हुए है। बस जरूरत है आपके गहरे विश्वास की। और इसलिए कहते भी हैं, परमात्मा पर विश्वास जितना गहरा होगा, मुश्किलें उतनी ही आसान होंगी। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मेरी कहानी को लाइक और शेयर भी करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमेशा भगवान का नाम जपते रहिएगा। धन्यवाद।